राज्य सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर अजमेर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस क्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अजमेर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के परिसर में विकास रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विकास रथों के माध्यम से सरकार अपनी 2 साल की उपलब्धियों को जनता तक घर घर पहुंचाने का काम कर रही है। इन रथों में सरकार की जन कल्याणकारी योजना, विकास कार्यों और उपलब्धियों की जानकारी प्रदर्शित की जा रही है, ताकि आमजन सीधे तौर पर सरकार के कार्यों से अवगत हो सके। विकास रथों को रवाना करने के बाद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मीडिया से रूबरू हुई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने 2 साल के कार्यकाल में विकास, सुशासन और जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि भाजपा सरकार हर वर्ष जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करती आई है, जिनमें अब तक किए गए सभी कार्यों की पूरी जानकारी दी जाती है और आगे भी ये परंपरा जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि आम नागरिक तक योजनाओं को सही और सटीक जानकारी पहुंचे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर अजमेर सहित प्रदेश भर के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से सरकार अपने कार्यों का लेखा जोखा जनता के सामने रख रही है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने रिपोर्ट कार्ड का हवाला देते हुए कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में राजस्थान में अपराध दर में लगभग 19% की कमी आई है। इसके साथ ही सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए, जहां निजी क्षेत्र के साथ साथ सरकारी क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में युवाओं को नौकरियां उपलब्ध करवाई गई है। 1.5 लाख किया, अब तक 4.5 लाख बालिकाएं लाभान्वित हो चुकी हैं। और मैं एक बहुत बड़ी बात आपको बोलूंगी, 2 सालों में एक भी पेपर लीक हुआ क्या? नहीं हुआ। 296 एग्जाम्स हुए, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये भी बहुत बड़ा काम हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरी टीम को, प्रशासन को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। के लिए हर जिले में महिला थाने और एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन। पिछले 2 साल में कुल अपराधों में लगभग सबसे एक और बड़ी उपलब्धि गिना, अगर आप एनसीआरबी की आप उनके आंकड़े देख लीजिए। पिछली बार जब हम लोग ऑपोजिशन में थे, एक बहुत बड़ा मुद्दा था, 2 बड़े मुद्दे थे, पेपर लीक और अपराध। दोनों आंकड़े ऑनलाइन देख लीजिए, मैं नहीं बोल। अब आप देखिए, एनसीआरबी की लेटेस्ट रिपोर्ट ये कहती है कि 19% गिरावट हुई है क्राइम रेट में। मुझे लगता है इतना बड़ा काम हुआ है राजस्थान में। जिस मुद्दे पे हम चुनाव जीते थे, जनता का विश्वास जीता था, सरकार बनाई थी, वो काम भी हमने करके दिखाया। और अभी तो 2 साल हुए हैं, 19% कम हुआ है क्राइम। और ये केवल 19% तो मैंने पूरा ओवरऑल आंकड़ा आपको दिया, आप खुद देख लीजिए। महिलाओं के अगेंस्ट जो क्राइम होता था उसमें गिरावट आई, एससी एसटी क्राइम में गिरावट आई है। हर प्रकार से जो भी क्राइम पहले था कांग्रेस सरकार के समय, उसमें बहुत बड़ा, मैं कहूंगी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हम लोगों ने किया है कि हमारी क्राइम रेट राजस्थान में घटी है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में लगभग 9 लाख महिलाएं लाभान्वित, राशि को बढ़ाकर 6,500 रुपए किया। लगभग 10 लाख साइकिलें और 39,000 स्कूटियों का छात्राओं को वितरण किया। 19 लाख से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण देकर लगभग 12 लाख लखपति दीदी बनाई गई है। ये भी बहुत बड़ा, मैं मानती हूँ, बहुत बड़ा अच्छा काम हुआ है राजस्थान में। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा है। बाल आहार प्रीमियम पैकेट का शुभारंभ, दूध की मात्रा को 15 ग्राम से बढ़ाकर 25 ग्राम प्रति पैकेट किया। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना में आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को सप्ताह में 5 दिन गर्म दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है।